आज की इस वीडियो में डिस्कस क्वेश्चन ऑफ लिमिट है ना। तो लिमिट के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप जानते हो लिमिट के दो टाइप होते हैं। नंबर 1 राइट हैंड लिमिट RHL एंड दूसरा LHL है ना। तो यदि मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं, जब भी आपके ऑप्शन में, मैंने पहले भी बताया था, डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट अस्तित्व में नहीं है, या नन ऑफ दीज दोनों हो, फिर आप राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों चेक करेंगे। और यदि ये दोनों ऑप्शन नहीं है, फिर आप सीधा सीधा लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं है ना। तो वर्चुअल एडु क्लासेस में स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लिमिट बेस पर, है ना। तो राइट हैंड लिमिट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? RHL लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन की वैल्यू a प्लस h पॉइंट पर, एंड लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन की वैल्यू a माइनस h पॉइंट पर। a वो पॉइंट है जिस पर वो चेक कराएगा कि लिमिट आपकी क्या है। ए पॉइंट आपको गिवन रहेगा क्वेश्चन में। सो स्टार्ट एंड द क्वेश्चन नंबर 1 इज, ये देखिए, आप पढ़िए इसको। DSSB TGT का है, दिसंबर 2014। विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इनमें से कौन सी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती या अस्तित्व में नहीं है ना। तो यदि मैं बी ऑप्शन की बात करूं, स्टैंडर्ड रिजल्ट है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x कितना होता है? 1। सी ऑप्शन देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये कितना है? x अपॉन cos x। 0 पुट करोगे, दिस इज 0/0 फॉर्म सॉरी, यदि 0/0 फॉर्म है तो आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करोगे, है ना। डिफरेंशिएट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेपरेटली। x का 1 आया, cos x का माइनस sin x, है ना। तो 1 अपॉन sin x कितना? लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस इज इंफिनिटी। इसकी वैल्यू आई इंफिनिटी। पर ए ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन में यदि मैं राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0, ए ऑप्शन की बात कर रहा हूं मैं फंक्शन की वैल्यू a प्लस h पॉइंट पर, लिमिट h टेंड्स टू 0 मोड, सो फंक्शन की वैल्यू 0 प्लस h पॉइंट पर अपॉन कितना? 0 प्लस h, दैट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 0 मोड h डिवाइडेड बाय h। हम ए ऑप्शन की बात कर रहे हैं। सो दिस इज कितना आएगा? h अपॉन h, h से h कैंसिल, दिस इज 1। इसकी राइट हैंड लिमिट 1 आती है। और यदि मैं लेफ्ट हैंड की बात करूंगा, मैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h पॉइंट पर, सो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन की वैल्यू 0 माइनस h पॉइंट पर अपॉन माइनस h पॉइंट पर। x के रिप्लेस में हमने कितना रखा? माइनस h, ये मोड आ जाएगा, मोड ऑफ माइनस h। सो दिस वैल्यू इज प्लस h अपॉन माइनस h, दिस इज इक्वल टू माइनस 1। सो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों डिफरेंट है। ये 1 पर आ रहा है, ये -1 में। लिमिट अस्तित्व में है, इसका मीनिंग ये होगा जब राइट एंड लेफ्ट दोनों इक्वल आए। सो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसकी राइट हैंड लिमिट कितनी है? 1, और लेफ्ट हैंड लिमिट इज -1, है ना। ए ऑप्शन। इसको ध्यान रखना, इसमें बहुत कंफ्यूजन वाला ऑप्शन था ये टेंड्स किसकी तरफ कर रहा है? इन्फिनिटी की तरफ। इसको फिर भी एक पॉइंट की तरफ जा रहा है ये, बट यहां पर 1 एंड -1। सो ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए,
ये अभी आपने किया है, देखो पीजीटी 2011 का क्वेश्चन था, अभी अभी हमने किया है। द वैल्यू ऑफ द लिमिट x टेंड्स टू 0 mod x अपॉन x, और इसमें एक ऑप्शन नन ऑफ दीज भी है। यदि नन ऑफ दीज या लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का है तो आपको राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड दोनों फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो इसको करते हैं, वैसे भी पिछली वीडियो में किया है इसको। यदि हम राइट हैंड निकालेंगे इसकी, राइट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू a प्लस h पॉइंट पर, दैट मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0, a की वैल्यू कितनी है 0 पर पूछा है, तो फंक्शन की वैल्यू h पॉइंट पर। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 mod h डिवाइडेड बाय h। So this means limit h tends to 0 mod h means h आएगा बाहर upon h, this is equal to 1. Right hand limit is 1. Now left hand limit h tends to 0 f of a minus h point पर, that means limit h tends to 0 फंक्शन की वैल्यू माइनस h पॉइंट पर। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 मोड ऑफ माइनस h अपॉन माइनस h, जो भी वैल्यू मोड से बाहर आती है वो पॉजिटिव हो जाती है। लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस इज h, मोड हट जाएगा h अपॉन माइनस h, सो दिस इज इक्वल टू माइनस 1। सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, है ना, डी ऑप्शन। यदि आप इसमें एक ही लिमिट निकालोगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, 1 भी है ऑप्शन में, -1 भी है, तो आप ध्यान रखना। तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड फंक्शन है, इसकी राइट हैंड लिमिट 1 और लेफ्ट हैंड लिमिट इज -1, है ना, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट देखिए, पीजीटी 2010 का क्वेश्चन है। फंक्शन गिवन है f(x) इज इक्वल टू mod x प्लस 3, है ना। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पढ़िए इनको जरा ध्यान से ऑप्शन को। ए ऑप्शन है कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल ऑन आर पर सतत है तथा साथ ही अवकलनीय है। दूसरा है कंटिन्यूअस ऑन आर बट नॉट डिफरेंशिएबल एनीवेयर ऑन आर पर सतत है लेकिन आर पर कहीं भी अवकलनीय नहीं है। सी ऑप्शन कंटिन्यूअस ऑन आर बट नॉट डिफरेंशिएबल समवेयर, आर पर सतत लेकिन आर के कुछ बिंदुओं पर अवकलनीय नहीं है। नॉन कंटिन्यूअस ऑन आर। तो इस क्वेश्चन को और भी बहुत मेथड हो सकते हैं पर मैं ग्राफ से बताऊंगा। अब देखिए, यदि ग्राफ से आपको कंटिन्यूटी पता करनी हो, सो जो कहीं पर भी यदि आपका ब्रेक नहीं आता तो ग्राफ क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस। ये ऊपर वाला ग्राफ क्या है, कंटिन्यूटी, और ये यहां पर ब्रेक आ गया तो ये डिसकंटिन्यूअस। ये कैसा हो गया ग्राफ, डिसकंटिन्यूअस। और डिफरेंशिएबिलिटी अवकलनीयता कैसे चेक करते हैं ग्राफ से, कहीं पर भी यदि आपका शार्प कॉर्नर बनता है इस टाइप से तो वो पॉइंट क्या कहलाता है, नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट, है ना, नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट। तो हम इसको ग्राफ से सोल्व करेंगे। y इक्वल टू कितना गिवन है, mod x प्लस 3, है ना। तो सब जानते हैं mod x का ग्राफ, जरा ड्रॉ कीजिए। ये होता है आपका mod x का ग्राफ। दिस ग्राफ इज y इज इक्वल टू mod x, पर उसने पूछा है y इज इक्वल टू mod x प्लस 3 के बारे में, है ना। आपको स्टैंडर्ड ग्राफ पता होना चाहिए और उसके हेल्प से हम ये वाला ग्राफ ड्रॉ करेंगे। mod x का ग्राफ तो ये हुआ। अब आपको चाहिए mod x प्लस 3। यदि मैं इसमें x की वैल्यू 0 रखता हूं, पुट x इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी आती है, 3, है ना। जब x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3, तो ये ग्राफ कहां पर हो जाएगा, आप खुद ही सोचिए। दिस इज योर एक्सिस सिस्टम, x एक्सिस, this is your y axis. When x is equal to 0, y is equal to कितना, 3। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, 3, तो ये 3 यूनिट अपवर्ड हो जाएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ y is equal to
मोड एक्स प्लस 3, है ना। अब इस ग्राफ से आप फाइंड आउट कीजिए, आपका क्या होगा। कंटिन्यूअस तो ये है ही, कंटिन्यूअस तो है ये ना, ये यहां पर ये एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर क्या बना रहा है, कॉर्नर पॉइंट, तो इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ब्रेक कहीं पर नहीं है तो ये कंटिन्यूअस तो एवरीवेयर है, पर 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो देखो ग्राफ से कितना इजीली हो जाता है क्वेश्चन। तो देखिए ऑप्शन चेक करते हैं, कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल ऑन आर। वो कह रहा है कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल ऑन आर, तो कंटिन्यूअस तो है पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग। कंटिन्यूअस आर बट नॉट डिफरेंशिएबल एनीवेयर। कंटिन्यूअस तो है ही, कंटिन्यूटी के बारे में तो कोई टेंशन ही नहीं है, बट नॉट डिफरेंशिएबल एनीवेयर, कहीं पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है। ये हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, पर 0 पर ही क्या बन रहा है, शार्प कॉर्नर, तो ये ऑप्शन भी गलत। कंटिन्यूअस ऑन आर बट नॉट डिफरेंशिएबल समवेयर ऑन आर, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कंटिन्यूअस तो आर पर है बट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल समवेयर ऑन आर, यानी x इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। और ये क्या है, नॉट कंटिन्यूअस ऑन आर, तो दिस इज रॉन्ग। तो इस टाइप से आप टाइम बचा सकते हो अपना, ग्राफ आना बहुत जरूरी है, अदरवाइज इसमें आप लिमिट फाइंड आउट करोगे फिर वहां से चेक करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये बेटर मेथड था इसका। नेक्स्ट देखिए, पीजीटी 2004 का क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक होने के चांस है। ऑप्शन देखो, पहले लिमिट फाइंड आउट करनी है आपको किसकी, लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट 1/2 1 माइनस cos 2x अपॉन कितना x। ऑप्शन है 1 -1 डज नॉट एग्जिस्ट नन ऑफ द अबव। अब डज नॉट एग्जिस्ट भी है, नन ऑफ द अबव भी है, तो आपको राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, है ना। इस फंक्शन की लिमिट आपको निकालनी है। तो cos 2 थीटा से यहां पर 1 माइनस cos 2x है, तो ये 1 रिमूव कीजिए आप। cos 2 थीटा कितना होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। जनरली जब 1 होता है cos के साथ तो 1 रिमूव होता है, तो जरा इसको रिमूव कीजिए, है ना। तो 1/2 लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट 1/2, है ना, 1 माइनस कौन सा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, ये आ जाएगा इस फार्मूले से, डिवाइडेड बाय कितना x। अभी तो हम फंक्शन को सोल्व कर रहे हैं, फिर हम राइट हैंड और लेफ्ट हैंड निकालेंगे। -1 से +1 कैंसिल, दिस इज +2 और ये 2 भी कैंसिल। लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस इज अंडर रूट sin स्क्वायर x अपॉन x, है ना। अब इस पॉइंट पर आकर बहुत सारे स्टूडेंटों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है और गलती होने के 101% चांस हैं यदि आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज व्हाट, तो ध्यान रखना अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर नॉट एक्स, नॉट माइनस एक्स, दिस इज मोड एक्स। अंडर रूट से जो भी बाहर आएगी क्वांटिटी वो पॉजिटिव होगी, इसलिए अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज मोड एक्स। अब यदि यहां पर साइन स्क्वायर एक्स से आप बाहर निकालोगे क्या, साइन एक्स किसमें, मोड में, सो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 मोड ऑफ साइन एक्स अपॉन कितना x, ये आएगा। यदि आपने यहां पर ओनली साइन एक्स लिख दिया तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 कितना, साइन एक्स अपॉन एक्स इज 1, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा उस हिसाब से। बट ऐसे नहीं करना। अब ये जो आपका फंक्शन बना है इसकी आपको राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करनी है। सो राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h पॉइंट पर, a क्या है आपका 0, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन की वैल्यू h पॉइंट पर, है ना। तो ये फंक्शन है वो आपका। लिमिट h टेंड्स टू 0 मोड ऑफ साइन h डिवाइडेड बाय h,
दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h, दिस इज इक्वल टू, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है 1, है ना। राइट हैंड लिमिट कितनी आई आपकी 1। अब लेफ्ट हैंड देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू a माइनस h पॉइंट पर, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h पॉइंट पर, लिमिट h टेंड्स टू 0 मोड ऑफ साइन माइनस h डिवाइडेड बाय माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा कितना होता है माइनस साइन थीटा, बट मोड है तो बाहर पॉजिटिव ही आएगा, दिस इज साइन h डिवाइडेड बाय माइनस h, सो दिस इज -1, है ना, दिस इज -1। तो आप देखिए राइट हैंड लिमिट 1 पर जा रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट कितने पर जा रही है -1 पर, है ना, तो दोनों में डिफरेंस है, दिस इज 1 एंड दिस इज -1, सो क्या आएगा ऑप्शन, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसमें आपको दो बातें क्लियर हुई, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है मोड x, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को ध्यान रखना, दिस इज मोड x, एंड राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड लिमिट का क्वेश्चन, इस वाले कंसेप्ट इस क्वेश्चन से बहुत ज्यादा क्लियर हुआ आपका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज मोड x, अदरवाइज ये 101% रॉन्ग होगा क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट देखिए, कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। राजस्थान टीजीटी 2016 का क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत से एग्जामों में पूछे जाते हैं, यहां पर भी ग्राफ का यूज हम करेंगे। fx इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ x कोमा एक्स स्क्वायर, x कोमा एक्स स्क्वायर, इस फंक्शन के बारे में आपको चेक करना है, कंटिन्यूअस होगा या डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1 पॉइंट पर, है ना। तो आपको ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए। मिनिमम ऑफ x कोमा एक्स स्क्वायर है, इसका ग्राफ ड्रॉ कैसे करेंगे, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको ग्राफ जब आप ड्रॉ करोगे। आपको y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, ये स्ट्रेट लाइन है, ये पैराबोला है ना। यदि मैं आपसे पूछूं विच इज ग्रेटर, ग्राफ ड्रॉ करना सिखाते हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4 में कौन सा बड़ा होगा, तो ये डिपेंड करेगा x की वैल्यू पर। यदि x बड़ा है 1 से तो इनइक्वलिटी दिस इज ग्रेटर। आप देख लीजिए x की वैल्यू 2 ले लो, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 3 8, बट यदि x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। इस कंसेप्ट को आप ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, इसी के ऊपर हम ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे और इस टाइप का क्वेश्चन बहुत से एग्जामों में आता है जब मिनिमम और मैक्सिमम यहां पे लिखा हुआ हो। सो ड्रॉ द ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फिर उनका मिनिमम ले लेंगे, है ना। तो ड्रॉ करते हैं, देखिए दिस इज ये y इज इक्वल टू एक्स, जानते हो आप स्ट्रेट लाइन, ग्राफ अच्छे से ड्रॉ करना, दिस इज योर स्ट्रेट लाइन। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये स्ट्रेट लाइन था, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला, दिस इज योर पैराबोला। ये आपका क्या हुआ पैराबोला। ये ग्राफ ड्रॉ करने में ऐसा बन रहा है, यदि आप पेन से अपने कॉपी में बनाओगे तो अच्छा ही बनेगा फिर।
सो देखो यहां पर ये पॉइंट कितना है 1 है ना, एट x इज इक्वल टू 1, ये पॉइंट है एट x इज इक्वल टू 1, दिस इज 0। जब दोनों को आप सोल्व करोगे, सोल्व करो जरा, यदि इसमें भी कंफ्यूजन है ये 1 कैसे आएगा, दोनों को सोल्व करो, दोनों किसकी वैल्यू है y की, सो x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 0, x माइनस 1, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1। सो देखो जब x बड़ा है 1 से तो आपकी क्या इंक्रीज हो जाती है पावर, जो जितनी हाईएस्ट पावर उतना ग्राफ हाई, x बड़ा है 1 से तो x स्क्वायर इज हाई, x क्यूब इज हाई, x की पावर 4 इज हाई। सो ये ग्राफ किसका था, y इज इक्वल टू x का। पर यहां पर जैसे ही x से अब आगे चलते हैं तो ये वाला ग्राफ आपका हाई हो जाता है ना। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बट जब x लाई बिटवीन 0 टू 1, सो क्या ये जिसकी पावर जितनी लेस उतना वो हाई। सो यहां पर किसका ग्राफ अबव है, y इज इक्वल टू एक्स का। ये y इज इक्वल टू एक्स है, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना। ये ड्रॉ करने का तरीका है। अब आपको लेना है मिनिमम, मिनिमम इन दोनों का मिनिमम, तो जिसका ग्राफ लेस वो मिनिमम होगा। अब देखो यहां पर इस वाले पोर्शन में देखिए नीचे ग्राफ किसका आ रहा है, y इज इक्वल टू एक्स लाइन का, तो ये मिनिमम हुआ। जब x नेगेटिव है तो ये वाला पोर्शन क्या हुआ, मिनिमम। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो अबव जा रहा है, सो ये मिनिमम हुआ। अब इस वाले पोर्शन में जब x 0 से 1 में है, क्या मिनिमम है, पैराबोला का ग्राफ मिनिमम है, पैराबोला का ग्राफ मिनिमम है ना। दूसरे कलर से ड्रॉ करते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। पैराबोला का ग्राफ मिनिमम है यहां पर। अब ये जब x बड़ा है 1 से, पैराबोला तो अबव जा रहा है, ये वाली लाइन, ये वाला ग्राफ मिनिमम हो जाएगा, तो ये आया है ना। तो आप ध्यान से देखिए, ये वाला जो ब्लू लाइन में बना रहा हूं इस कलर की, आपका ये मिनिमम ग्राफ है। ये वाला तो कंटिन्यूअस तो हर एक पॉइंट पर है, पर यहां पर क्या बन रहा है, शार्प कॉर्नर, इस टाइप का ग्राफ आया ना, ये मिनिमम। फिर ये ऐसे गया और ये फिर ऐसे है ना, अलग से में बना, तो इस पर क्या बना, शार्प कॉर्नर। यहां पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा 0 पर और 1 पर। तो देख लेते हैं, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल आर पर बोला है, तो रॉन्ग ऑप्शन। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस तो ये है ही अवरे प्रत्येक आर के लिए, तो ये वाला ऑप्शन सही है आपका। अब ये देखिए डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर, डिसकंटिन्यूटी तो नहीं है क्योंकि ग्राफ में कहीं पर भी ब्रेक नहीं आया है, तो दिस इज रॉन्ग। डिसकंटिन्यूट एट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड 1 पर, तो दिस इज रॉन्ग। तो ये ऑप्शन आपका सही है, कंटिन्यूअस फॉर एवरी आर है ना। तो ये वाला कंसेप्ट आप बहुत जगह यूज होगा, इसको आप ध्यान रखना। ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, जैसे ये पावर हाई होगी और यदि x बड़ा है 1 से, तो जिसकी ज्यादा पावर वो हायर, यहां पर एक्स स्क्वायर की पावर हायर थी, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऊपर जाएगा जब x बड़ा हो 1 से, है ना। और जिसकी जितनी पावर लेस 0 से 1 में, तो ये वाला ग्राफ फिर नीचे आ गया। आई होप आप कुछ समझ पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राफिक से करते हैं आगे। अच्छा ये वाला है, नेक्स्ट आएगा शायद ग्राफ वाला। देखिए इफ fx इज इक्वल टू x 1 माइनस एक्स, वैन x क्या है, रेशनल, q से डिनोट करते हो रेशनल नंबर का सेट, और x क्या है, एप्रीमे इर्रेशनल। तो फंक्शन की कंटिन्यूटी आपसे पूछी है, जब x आपका परिमेय है और जब x आपका अप्रिमेय, तो फंक्शन सतत है किस पॉइंट पर, तो इसका भी शॉर्ट ट्रिक है। तो यदि जब इस टाइप का क्वेश्चन हो, fx इज इक्वल टू, सपोज ये px है
और ये क्या है आपका क्यू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू क्यू एंड एक्स बिलोंग्स टू क्यू कॉम्प्लीमेंट, ये रेशनल ये इर्रेशनल, परिमेय और अपरिमेय पर, एक ब्रांच परिमेय पर जाए और दूसरी ब्रांच अपरिमेय पर, तो ये कंटिन्यूअस कहां पर होगा ये फंक्शन, पी एक्स माइनस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0 पॉइंट पर क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस। आप पी एक्स लिखोगे माइनस क्यू एक्स, उस इक्वेशन को सोल्व करोगे, जो रूट आएंगे उस पर कंटिन्यूअस। और यदि डिफरेंशिएबिलिटी की बात करो, पी एक्स माइनस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0 किस पर, रिपीटेड रूट, डिफरेंशिएबल। सपोज एक्स की वैल्यू 2 बार रिपीट हो रही है तो उस पॉइंट पर क्या हो जाएगा डिफरेंशिएबल। यदि मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो कंपेयर करो, ये वैल्यू पी एक्स की है, ये वैल्यू किसकी है क्यू एक्स की, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड क्यू एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। सो इसकी कंटिन्यूटी पूछी है यहां पर, तो इस इक्वेशन को हम पी एक्स माइनस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0, इस पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो सोल्व करते हैं, पी एक्स माइनस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0, पी एक्स कितना है x माइनस क्यू एक्स इज 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। सो दिस इज x माइनस 1 प्लस x इज इक्वल टू 0, तो दिस इज 2x इज इक्वल टू कितना 1, x इज इक्वल टू 1/2। तो ओनली पॉइंट x इज इक्वल टू 1/2 जिस पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, सतत होगा। अब देखो ऑल रेशनल नंबर पर गलत, 0 ओनली रॉन्ग, x इज इक्वल टू 1/2 ओनली यस, इस पर कंटिन्यूअस होगा। और यदि यही x इज इक्वल टू 1/2 2 बार रिपीट हो जाता इस टाइप से, सपोज क्वाड्रेटिक बन जाती और 2 रूट आ जाते सेम रूट, तो उस पर क्या हो जाता है डिफरेंशिएबल भी। बट यहां पर तो कंटिन्यूटी पूछी थी, इसलिए एक ही रूट आया है और इसी टाइप के ऑप्शन उसने गिवन है ना। तो ध्यान रखना, पर ध्यान रखना ये तभी अप्लाई होगा जब ब्रांच वाइज हो, एक रेशनल पर जा रहा है एक इर्रेशनल पर। इस टाइप में अप्लाई नहीं होगा जब x इज ग्रेटर देन 1, इस टाइप से होता है ना फंक्शन x इज लेस देन 1, फिर आपको लिमिट ही फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हुआ। नेक्स्ट देखिए टीजीटी 2011, जितने भी ये लिखे हुए हैं टीजीटी 2011 या किसी एक एग्जाम में, ये बहुत सारे एग्जामों में डिफरेंट में बहुत बार आए हुए क्वेश्चन है ये, तो आप ये मत समझना कि एक ही एग्जाम में आए हुए हैं। देखो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, आपको चेक करना है किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है ना। तो इसको भी हम ग्राफ से देखेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ मोड एक्स माइनस 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। आपको चेक करना है किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम किसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, y इज इक्वल टू मोड एक्स का, फिर अंदर से चलते हैं y इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस 1 का, फिर y इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 1 का। y इज इक्वल टू मोड x का ग्राफ ड्रॉ करना आप सब जानते हो। देखो जरा इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, y इज इक्वल टू मोड x का ग्राफ यहीं पर कर देते हैं इधर। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मोड x। भाई मैं पेन इस पे बनाता हूं तो इस टाइप से स्ट्रेट लाइन आती है। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मोड x। अब आपको चाहिए मोड x माइनस 1 का, ये आपने ड्रॉ किया इक्वेशन नंबर 1। इसका ग्राफ सिंपल है, जब x की वैल्यू 0 है y की वैल्यू कितनी है माइनस 1। ऐसे ही x की वैल्यू आपने 0 रखी, एट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू कितना माइनस 1। सो ये ग्राफ नीचे आ जाएगा। जब x की वैल्यू 0 है y की वैल्यू कितनी है माइनस 1, तो कौन सा ग्राफ बनेगा, ये वाला। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मोड x माइनस 1, है ना। अब नंबर 3 पर आते हैं, इस पर भी क्या लगा हुआ है मोड, है ना। तो मोड यदि पूरे पर मोड हो तो आप कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं बताइए। यदि पूरे पर मोड है तो जो आपका नेगेटिव पोर्शन वाला ग्राफ है वो क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा,
क्योंकि मोड पे तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है। सो आपका ग्राफ आएगा, ये देखो ये पोर्शन क्या था, नेगेटिव, तो ये कहां पर हो जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा इस टाइप से, है ना। ये जो नीचे वाला पोर्शन था वो ऊपर चला जाएगा, दिस इज। और ये जो रिमूव बाकी तो सेम रहेगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 1। ध्यान रखना, क्योंकि ये जो नेगेटिव वाला मोड में क्या हो जाता है, वैल्यू हमेशा पॉजिटिव करता है मोड। ये नेगेटिव पोर्शन था, x एक्स के बिलो था, ये ऊपर चला जाएगा। सो ये पॉइंट आपका 0, दिस इज -1, दिस इज +1। किस पॉइंट पर अवकलनीय नहीं है, जहां जहां पर शार्प कॉर्नर बन रहे हैं। एक पॉइंट दिस। सो 0 पर 1 और -1 पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो ये देखो समझाने में इतना टाइम लग रहा है, यदि आप एग्जाम में करोगे अच्छे से इनको तो तुरंत हो जाएगा। फिर हो सकता है दूसरा ऑप्शन हो, पर मेरे लिए ये बेस्ट था, मैंने आपको बताया। अगर आपको दूसरा ऑप्शन लिमिट से निकालना है तो उससे भी कर सकते हो। तो 3 पॉइंट पर यह अवकलनीय नहीं है, 0, +1 एंड -1। नेक्स्ट देखिए, ये देखो ये भी वही आ गया, f(x) दिया हुआ है आपका, x इज रेशनल और x इज इरेशनल। परिमेय पर जा रही है एक ब्रांच अपरिमेय पर। यूपीएससी प्रीलिम्स 1999। कंटिन्यूटी पूछेगा या डिफरेंशिएबिलिटी, आज तो यहां पर कंटिन्यूटी के ऑप्शन है। ये क्या हुआ आपका px और ये क्या हुआ qx। सो px माइनस qx इज इक्वल टू 0। x माइनस, ये पीछे वाला ही क्वेश्चन आ गया है, तो दिस इज 0। सो x -1 प्लस x इज इक्वल टू 0। कितना आता है, x इज इक्वल टू 1/2 पर ही कंटिन्यूअस होगा, इस पॉइंट पर सतत होगा बस। कंटिन्यूअस एवरीवेयर होना गलत, कंटिन्यूअस एट रेशनल पॉइंट ओनली, इरेशनल पॉइंट ओनली गलत, एट ओनली कंटिन्यूअस एट ओनली 1 पॉइंट, कंटिन्यूअस एट रेशनल पॉइंट ओनली, ये भी गलत, क्योंकि रेशनल पॉइंट तो बहुत से होते हैं। कंटिन्यूअस एट ओनली 1 पॉइंट, डी ऑप्शन, कंटिन्यूअस एट ओनली 1 पॉइंट। ठीक है, इसमें रेशनल पॉइंट्स ओनली। अब रेशनल पॉइंट्स तो बहुत हो सकते हैं, 3/2, 5/3 इस टाइप से, तो ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो ये कुछ शॉर्ट ट्रिक है जिससे आपका क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फंक्शन गिवन है f(x) इज इक्वल टू log ऑफ x बेस e का मॉडुलस। डिसकंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, नॉट डिफरेंशिएबल, नन ऑफ द अबव, यूपीएससी प्रीलिम्स। तो यदि हम इसका भी ग्राफ ड्रॉ कर दें तो हमारा काम आसान हो जाएगा, है ना। तो देखिए ग्राफ, पहले जनरल ग्राफ तो आपको पता ही होना चाहिए, पता चला log x का ग्राफ ही नहीं पता। फिर मोड log x का सॉरी कैसे ड्रॉ करोगे। सो ये ग्राफ है, होता है आपका log x का, है ना। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू log x। अब उसने पूछा है मोड ऑफ log x, जैसे अभी आप पीछे करके आए हो, जो बिलो ग्राफ है वो क्या हो जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, यानी रिफ्लेक्शन आएगा x एक्स के लिए। तो इसको अब ऊपर पहुंचा दो भाई, आपका क्वेश्चन आसानी से सोल्व। है ना। ये तो ये जो नीचे वाला पोर्शन था ये कहां पर पहुंच जाएगा, ऊपर। पहुंचाओ जरा इसको, ऊपर पहुंचने का मतलब है रिफ्लेक्शन, जैसा आप मिरर इमेज देखते हो। एक शार्प कॉर्नर बना, y इज इक्वल टू मोड ऑफ log x। डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 गलत, कंटिन्यूटी है, डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 ये भी गलत है। ये बोल रहा है डिफरेंशिएबल, जबकि यहां पर तो क्या बन रहा है, शार्प कॉर्नर। ये पॉइंट होता है ना, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, log 1 कितना होता है 0। जब x की वैल्यू आप 1 रखोगे, ये स्टैंडर्ड है, y की वैल्यू कितनी 0, ये पॉइंट कौन सा होता है 1,0। सो नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, ये राइट ऑप्शन है आपका। तो देखो ग्राफ से कितना इजीली हो रहा है।
है ना। तो ग्राफ एंड ये रेशनल और इरेशनल आपको पता होना चाहिए। रेशनल इरेशनल में ध्यान रखना, ये तभी अप्लाई होगा जब ये रेशनल और इरेशनल पर जाए। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं x1 माइनस एक्स, जब x बड़ा है 1 से और जब x लेस देन इज इक्वल टू 1, तो वहां पर ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है ना। सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में इतना ही। जो भी आपके डाउट हैं वो कमेंट सेक्शन में बताइए। हो सकता है आपको कोई और अच्छा मेथड लगे तो आप उससे भी कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से ये बेस्ट मेथड थे। तो आपको ग्राफ आना ही चाहिए, साइन एक्स, कोस एक्स, मोड साइन एक्स, है ना, मोड कोस एक्स, और पूरे का मोड कैसे ड्रॉ करते हैं हम ये ग्राफ। तो कल फिर एक नई वीडियो के साथ, कमेंट में अपना बताइए डाउट, जिससे मुझे फीडबैक पता चले। सो थैंक यू।